तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश में जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, आप अपीयरिंग हैं या पास्ड आउट हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है सर, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट सीडीएस जो कि 2025 में होने वाला है, सीपीएफ, एफकैट और आईसीजी एसी जैसे एग्जाम में बच्चे अपीयर कर सकते हैं? क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स इन एग्जाम में जा सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बड़ा अहम प्रश्न है। आइए इसकी डिटेलिंग को हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये एक हैवी मोटिवेशन है। कहते हैं ना, अपीयरिंग से शुरुआत आप करते हैं तो अपनी सफलता को आप 100% सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि आपको एक भी चांस अपना मिस नहीं करना है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, सीडीएस सीपीएफ कैट को ध्यान से देखें तो आईएमएन ओटीए की बात करें तो सिंपल आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हैं। वहीं आईने की बात करें तो आप इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं तभी आप दे सकते हैं इंडियन नेवल एकेडमी। एफए की बात करें, ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम हो, दैट इज़ नॉट ए इशू, बट आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तभी आप एफए एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीपीएफ में आप सिंपली ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एफकैट की बात करें तो यहाँ भी आप सिंपली ग्रेजुएट हैं और आपने इसके साथ साथ मैथ फिजिक्स में 10+2 कंप्लीट किया हुआ है और आपने बीटेक किया हुआ है। हर सिचुएशन में आप एफकैट में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो मोटा मोटा सीडीएस में हमने समझ लिया कि आईएमए एंड ओटीए के लिए सिंपल ग्रेजुएट जा सकते हैं, आईने में केवल बीटेक वाले हो गए। और एफए की बात करते हैं तो ग्रेजुएट सिंपल हो बट आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। सीपीएफ में आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट एफकैट में भी आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। बाकी आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बीटेक हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही मोटा मोटा क्वालिफिकेशन की बात, जिसके आधार पे आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी तय करते हैं अप्लाई करने के लिए। येस, फाइनल स्टूडेंट कैन अप्लाई। देयर आर सर्टेन थिंग्स टू कीप इन द माइंड। पहले, देयर शुड नॉट बी एनी एक्टिव बैकलॉग इन एनी ऑफ द प्रीवियस मैटर, ठीक है ना। कोई भी आपका जो है बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी सेमेस्टर में या कहीं भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सेकंड, यू हैव स्कोर्ड मिनिमम आप 60% अप टू लास्ट सेमेस्टर। कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए ज़रूरी है, जैसे आप एफकैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 60% का कंपल्सन है। इवन सीडीएस और सीपीएफ के लिए कंपल्सन नहीं है, लेकिन एफकैट के लिए कंपल्सन लग जाता है। वहीं आईसीजी एसी में भी ये कंपल्सन लग जाता है, 60% होना अनिवार्य है। यू मस्ट सेटिस्फाई द एज क्राइटेरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव एग्जाम। मतलब एज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं अपीयरिंग में आप हैं बट आपका एज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब थोड़ी ना हो। तो आपकी एज और क्वालिफिकेशन दोनों ही सही होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू गेट सिलेक्टेड यू शुड बी एबल टू सबमिट योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बिफोर द कमेंसिंग डेट ऑफ द कोर्स। ध्यान रखना है, जो कोर्स डेट स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर की हो जाती है, तो लाजमी सी बात है कि जिस डेट पे आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस डेट से पहले आपके पास आपकी फाइनल डिग्री होनी चाहिए। और एग्जैक्टली अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपके पास वो फाइनल डिग्री होगी बिना किसी दिक्कत के। ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, इस आधार पे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि फाइनल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। नोट में भी स्ट्रांगली जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो बड़ा क्लियरली मेंशन होता है कि कैंडिडेट हु हैव येट टू पास देयर डिग्री एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन। मतलब फाइनल ईयर में है तभी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। Those candidates who have yet to qualify in the final year degree examination and are allowed to appear in the UPSC examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the degree examination by the prescribed date and no request for the extending this date will be entertained on the ground of late conduct of the basic qualifying university examination, delay in declaration of the result or any other ground whatsoever. Candidates who are studying in the final year semester degree courses are required to submit at the time of SSB interview बोनाफाइड सर्टिफिकेट। दैट मीन दो केसेस बनते हैं, एक तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप देंगे अपने स्कूल कॉलेज से बना करके ड्यूरिंग एसएसबी, बट फाइनली जब आपका ज्वाइनिंग होने लगेगा एट दैट टाइम आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही होंगे फाइनल ईयर के। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग नोटिफिकेशन हो गई कि फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स बिल्कुल दे सकते हैं। एसएसबी से पहले बोनाफाइड आप अपने स्कूल एंड कॉलेजेस से जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ से ले लेंगे, और फाइनली जब आप ज्वाइनिंग पे जा रहे होंगे तो उस समय आपका फाइनल आपके पास होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये रही अपडेट अपीयरिंग वालों के लिए। अब बिल्कुल खुशखबरी का भी सही है कि फाइनल स्टूडेंट भी बिल्कुल इस सीडीएस सीपीएफ एफकैट और आईसीजी एसी जैसे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जरूरत है एक बेहतर तैयारी करने का, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं है ही नहीं। तो आप फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? उठाइए फ़ोन और करिए कॉल हमारे यहाँ 9696330033 पर। और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यार, 8 मौके आपको साल भर में मिल रहे हैं सीडीएस सीपीएफ एफकैट आईसीजी एसी और टीए जैसे एग्जाम्स को मिला के। तो मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। बेहतरीन तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी फौज में और कुछ हो ही नहीं सकती है, तो फिर इंतजार क्यों है? लगिए, वन ऑफ द बेस्ट रिटन टीचर टीम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। बेहतरीन टीचर हैं देश के, बेहतरीन मटेरियल्स है, बेहतरीन क्वालिटी है और एग्जैक्टली डाउट काउंटर फैसिलिटी, प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी, हर चीज़ जो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ मिलता है एमकेसी के मंच से। तो अगर आपका भी सपना है इस बार ग्रेजुएशन अपीयरिंग रहते हुए, पास आउट होते हुए
आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का, तो बिना देरी किए कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए मेजर कल क्लास के साथ श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।